नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, एक तरफ स्थल है एक तरफ अवशेष है। देखें चिरौंद हो जाएगा कहाँ से, तो ये हो जाएगा हड्डी के हथियार चिरौंद से, ये तो सत्य है। फिर उसके बाद देखें पिक्की हल, यहाँ से राख का ढेर मिला था, ये भी सत्य है। बुर्ज होम, यहाँ से गर्तावास मिला था, ये भी सत्य है। तो पिक्की हल, राख का ढेर, बुर्ज होम, गर्तावास, चिरौंद, हड्डी के हथियार, ये सभी सही है, यानी कि एक से अधिक कथन जो है सत्य है। मनुष्य द्वारा खाद्य अन्नों का उत्पादन अर्थात कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरू की गई थी, तो कृषि हुआ था नवपाषाण काल में शुरू। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में वो प्रचलित नहीं रहा था, तो यह ग्रामीण सभ्यता गलत है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था। हड़प्पा संस्कृति जो है सभ्यता ये शहरी था। लिंग पूजा होता था, पत्थर की मोहरें इसमें मिली थी। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है। लोहे का साहित्यिक प्रमाण जो है अथर्ववेद में मिलता है। अगले प्रश्न, और ये अथर्ववेद में बात करेंगे लोहे के लिए श्याम अयस्क एवं कृष्ण अयस्क का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। देखें तो सबसे छोटे में जो है क्या हो जाएगा, कुल, फिर ग्राम, फिर 20 जन राष्ट्र, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। अगले प्रश्न को देखें, मगध पर किस राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था। हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने। उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश फिर आया था, फिर मौर्य वंश आया था, फिर शुंग वंश आया था, फिर कण्व वंश आया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। घटनाएं हैं बुद्ध से के जीवन से संबंधित और स्थान है। जन्म कुशीनगर में नहीं हुआ था, कुशीनगर में तो महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। और बात करें प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और निर्वाण की प्राप्ति दिया है लुम्बिनी। तो निर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति हुआ था कहाँ पर, तो बोधगया में। इसलिए ये जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक से अधिक सुमेलित नहीं है, कोई भी विकल्प जो है सुमेलित है ही नहीं। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये था शिशुनाग। अगले प्रश्न को देखें, किस मौर्यकालीन शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन है। अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, तो मास्की गुर्जरा ये हो जाएगा ए और बी, तो आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप 1837 में, और खोज किया था 1750 में पादरैती पेंटलर टी पैंथलर ने। अगले प्रश्न को देखें, मौर्य काल में सामान्यतः भूमि कर कितना प्रतिशत था। मौर्य काल में 1/6% था भूमि कर। मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख निम्न में से किसने किया था। दास प्रथा होने का जो है उल्लेख सबसे पहले कौटिल्य ने किया था। निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। जहाज का चित्र जो है यज्ञश्री सतकर्णी के जो है सिक्कों पर बना हुआ था।
प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य है चरक, किसके दरबार से संबंधित है? तो चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगले प्रश्न को देखें। प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कालक्रम सही है? पहले हिंद यूनानी होगा, हिंद यूनानी के बाद जो है कौन हो जाएगा? शक होगा, फिर उसके बाद कुषाण होगा। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया था? शिल्पाधिकारम की रचना जो है इलिंगो अदिगल के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कन्नौज को द्वितीय राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। इसके काल में चीनी यात्री ह्वेनसोंग, ह्वेनसोंग नहीं बल्कि क्या आया था? ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था, फाहियान आया था, तो ये गलत हो जाएगा। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, बिल्कुल सही है। इतिहास में 14 राजाओं को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया है। गुप्त काल में महत्तर निम्न में से किस क्षेत्र का अधिकारी होता था? महत्तर, तो ये ग्रामीण क्षेत्र का अधिकारी होता है, ग्रामीण क्षेत्र का। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा सही युग्म है? एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ उनके लेखक दिया गया है। देखें, न्यायावतार, न्यायावतार किसके द्वारा? तो सिद्धसेन के द्वारा। विक्रमो वर्ष्यम कालिदास, ये भी सही है। फिर उसके बाद देखें काव्य दर्शन डांडी, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि सभी सत्य हैं। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में असत्य यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। देखें, प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया, बिल्कुल सही। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उल्लिखित है, ये भी सही है। हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था, चंद्रगुप्त द्वितीय का नहीं था बल्कि समुद्रगुप्त का था, तो इसलिए सी विकल्प गलत हो जाएगा। गुप्त काल में महादंड नायक था, तो महादंड नायक जो होता था वो न्यायाधीश होता था। अगले प्रश्न को देखें। सेनापति जो है सेना का पति होता था महाबलाधिकृत। अगले प्रश्न को देखें। सम्राट हर्ष ने किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था? हर्ष के समय में कहाँ पर हुआ था? तो ये कन्नौज एवं प्रयाग में हुआ था। 5वीं बौद्ध संगीति हुआ था, और पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। निम्न में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा बिहार की यात्रा किया था? तो नालंदा बिहार की यात्रा की बात करेंगे तो ह्वेनसोंग और इत सिंह दोनों किया था, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो सबसे पहले जो स्मृति की रचना हुई थी तो वह है मनुस्मृति, प्राचीन एवं प्रमाणिक है। असमक जनपद की राजधानी पोटन या पोटली दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद थी जो गोदावरी नदी के किनारे थी, गोदावरी नदी के तट पर। तो विकल्प में तो है ही नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। प्रथम शताब्दी में निम्न में से किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी के द्वारा लिखा गया है? एक तरफ पर हड़प्पा कालीन स्थल है, एक तरफ उसकी स्थिति है। रो पर सतलज नदी कहाँ पर है? तो पंजाब में है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है, और देसलपुर कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में है। अगले प्रश्नों को देखें। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण, वैशेषिक दर्शन के कनाद। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थावीर और महासांधिक में विभाजित हो गया? अस्थावीर और महासांधिक में जो है विभाजित हो गया था, और ये द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि वैशाली में हो रहा था। अगले प्रश्न को देखें। भारत के
संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय संबंधी विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी वर्णन है अनुच्छेद 38 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के आचरण के अनुसार मानने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है। भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था, इसमें अनुच्छेद 21 के 1 को जोड़ा गया था जो कि शिक्षा का अधिकार दिया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विदेश यात्रा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है? मौलिक कर्तव्य 11 हैं वर्तमान में, और सरदार स्वर्ण सिंह अनुशंसा पर 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें देखें तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तो है ही, और उसके बाद देखें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये कर्तव्य में नहीं है, और सभी भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना ये भी नहीं है। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 विकल्प यानी 3 और 4 जो है गलत है, तो सी विकल्प हो जाएगा, गलत वाले मांगा जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। देखिए, नए राज्यों का गठन है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन है, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना, ये जो है संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। सी विकल्प जो है शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। संघात्मक विशेषता कनाडा से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? देखें, विचार की स्वतंत्रता तो है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। तो बी विकल्प जो है गलत है। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखें, यह कानून की अदालत में लागू योग्य नहीं है प्रस्तावना, तो यह जो है लागू नहीं है, यह विकल्प बिल्कुल सही है। 3 बार संशोधन नहीं बल्कि 1 ही बार हुआ था 1976 में। अगले प्रश्नों को देखें। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं थे? तो राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और फिर समाजवादी। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, तो ये तो था ही। और बात करेंगे कौन नहीं था, तो यही तीनों हो जाएगा, 1, 3, 4 विकल्प ए। अगले प्रश्नों को देखें। अनुच्छेद 20 के संदर्भ में कौन विभिन्न कथनों पर विचार करना है? कौन सा कथन सही है? देखें, यह केवल भारतीय नागरिकों को मनमानी और अत्यधिक सज़ा को सुरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है दूसरा विकल्प। समानता का अधिकार संविधान में के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 तक मूल अधिकार में, तो 14 और 15 दोनों हो जाएगा, आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे जो कि मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो इसमें बात करेंगे कौन कौन थे, तो SS रे, CM स्टीफन और AR अतुल्य। 2, 3, 4 यानी विकल्प बी।
यदि भारत अपने किसी पड़ोसी देश कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसमें पट्टाभी सीताराम मैया नहीं थे, बल्कि हृदयानाथ कुंजरू थे, के.एम. पनिक्कर थे, फजल अली थे इसके अध्यक्ष भी। तो दूसरा विकल्प हो जाएगा जो मौजूद नहीं थे। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। तो उत्तरी मैदानों में जो उत्तर मैदानों में यानी उत्तर भारत में जो वर्षा होती है किसके कारण से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। अगले प्रश्न को देखें। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर में सही क्रम देखें कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची। कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? बात करेंगे भागलपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे ही है। उत्तराकाशी भी गंगा नदी के किनारे है, जबकि फतेहपुर गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? जिंदगढ़ा। तो जिंदगढ़ा जो है ऑप्शन बी में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सही सुमेलित हैं? देखें, एक यनम है, कराईकाल है और माहे। ये जो है किन किन राज्यों में ये क्षेत्र हैं इनका? देखें तो यनम आंध्र प्रदेश सत्य है, कराईकाल तमिलनाडु सत्य है और माहे कर्नाटक दिया है जो कि गलत है। तो माहे कहाँ पर हो जाएगा? अरब सागर, यानी कि ये केरल में है। माहे कर्नाटक नहीं होगा, केरल में है। तो 1 और 2 ही केवल सत्य है। भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण कौन सा है? बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण अगर देखेंगे, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के सशक्तिकरण का अभाव और महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये सभी हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाया जाता है? तो बिहार में जो है सर्वाधिक पाइराइट पाया जाता है। निम्न में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है औसत वर्षा नहीं, बाकी अक्षांश की स्थिति, महासागरीय जलधारा और समुद्र से दूरी। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सा नहीं है? कृष्णा की सहायक नदियों में देखें कौन सा नहीं है? तो पंचगंगा तो है ही, घाट प्रभा भी है और कोयना भी है। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी कि ये जो है सभी कृष्णा की सहायक नदियां ही है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण हो जाएगा अधिक सिंचाई। दिए गए में कथनों में कौन गलत है? देखें, मलनाड क्षेत्र, तो मलनाड क्षेत्र कहाँ में है? कर्नाटक सत्य है। छोटा नागपुर पठार झारखंड, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार, ये भी सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा ये, यानी कि ये सभी जो है सत्य ही हैं, गलत कोई है ही नहीं। ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून की जो है भारत में प्रवाह की दिशा किधर से होती है? दक्षिण पूर्व पश्चिम से, उत्तर पूर्व की और दक्षिण पश्चिम से। निम्न में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव है? तो मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो निर्यात में जो है वृद्धि होगी। अगले प्रश्नों को देखें। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त उधार ले सकता है, रातों रात अतिरिक्त उधार ले सकता है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, तो वह क्या कहलाता है? सीमांत अस्थायी सुविधा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? देखें कौन सा कार्य नहीं है। ऋण नियंत्रण तो है ही, मुद्रित नोट जारी करना है, जनता को पैसा उधार आरबीआई नहीं देता है, और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देता है, ये है।
तो तीसरा विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखें। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो यह था पंचवर्षीय योजना तीसरी, जो कि 1961 से 66 तक कार्यकाल रहा था। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति की आरंभ हुई थी? तो नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1985 से 90 के दौरान में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो किसके समान जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को वरीयता क्रम में दर्जा दिया गया है देखेंगे तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, और फिर देखें तो ये हो जाएगा राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता के समान दिया गया है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग तो संवैधानिक निकाय ही है, राज्य लोक सेवा आयोग भी है, वित्त आयोग भी है, अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न को देखें। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? देखें, नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही। इसमें 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये गलत दिया है। 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो 1 और 2 ही केवल सत्य है। औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, जो कि 1992 से 97 तक कार्य रहा था। और 1991 में आर्थिक उदारीकरण मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए कौन सा सही सुमेलित है। आदेश मुद्रा वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य होता है, बिल्कुल सही। व्यापक मुद्रा, डाकघर द्वारा रखी गई आवधिक जमा को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, तो ये भी सत्य है। और वैध मुद्रा, सरकार द्वारा जारी मुद्रा, बिल्कुल सही है, तो ये सभी सत्य है। निम्न में से कौन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। 1 जनवरी 2015 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में है सुमन बेरी। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? सर्वोदय योजना जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है 1950 में तैयार किया गया था। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। वायुयान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है? तो वायुयान का गति जो है त्रिविमीय गति के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को देखें। जब किसी वस्तु का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा जो है 1/4 हो जाएगी घटकर। जब लिफ्ट विराम अवस्था में हो और उसमें एक व्यक्ति हो तो निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा? देखें तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। अस्थिर है तो निम्न कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा कथन जो है दिए गए विकल्प में सत्य है। देखें, यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा अधिक हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा। यही कथन बिल्कुल सत्य है, केवल तीसरा विकल्प। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण नहीं है। ध्वनि तो अनुदैर्घ्य है, प्रकाश जो है क्या है? अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण के अंतर्गत में आते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त में भी देखें तो ये भूकंप से उत्पन्न तरंग भी जो है क्या है? अनुप्रस्थ ही है, तो आंसर बी और सी हो जाएगा, यानी डी 1 से अधिक। फ़ारेनहाइट स्केल में उच्च नियत बिंदु कितना है? न्यूनतम 32 फ़ारेनहाइट, उच्चतम 212 फ़ारेनहाइट होता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किस में? सर्च लाइट में, नाक कान दांत आदि की जांच में और वाहनों के
हेडलाइट में किया जाता है, साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ए और बी सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। जर्मेनियम को गर्म करने पर इसके प्रतिरोध क्या होगा? तो जर्मेनियम जो है एक प्रकार का अर्धचालक है और गर्म करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा, चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ेगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक में किस कण की संख्या भिन्न है? किस कण की संख्या भिन्न है? देखें तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न होती है, परमाणु संख्या भी उतना है और द्रव्यमान संख्या भी उतना ही है। शक्ति का बीमा क्या हो जाएगा? तो शक्ति का बीमा हो जाएगा ml² T⁻³ सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 हो जाएगा मीटर, नैनो में 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा, पिको में 10⁻⁻12 हो जाएगा मीटर और योक्टो में हो जाएगा 10⁻⁻24। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से विकल्प में कोई है ही नहीं इस प्रकार से, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्न कथनों पर विचार करना है, देखें तो कौन सा सत्य है। देखें, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में नहीं बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, तो इसलिए ये जो है गलत है। केवल एक और दूसरा विकल्प ही सत्य है। गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप, आकार, प्रकार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, केवल स्थान पर निर्भर करती है जहाँ पर वो रहती है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। निम्न कथनों पर विचार करना है, अर्थात इनमें से कौन सत्य है। स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है, बिल्कुल सही। विरूपण सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होती है, बिल्कुल सही। बर्नौली के नियमानुसार किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 सभी कथनें सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे दिए गए विकल्प में कौन सा जो है, तो जो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे दिए गए विकल्प में से कोई है ही नहीं। एक्सरे, गामा रे, परावैंगनिक हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, अवरक्त हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा और रेडियो हो जाएगा। गर्म चाय कप की अपेक्षा प्याले में तेज़ी से ठंडा होता है। गर्म चाय कप की अपेक्षा प्याले में जल्दी से ठंडा हो जाता है और इसका कारण क्या है? यदि चाय की मात्रा दोनों में स्थिर रहे तो इसका कारण है कि प्याले में चाय के खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसी वजह से। यदि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण समतल दर्पण में समान हो जाएगा 45 का। अश्व शक्ति किसकी इकाई है? शक्ति की ही इकाई एक होती है अश्व शक्ति, विद्युत शक्ति की। प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। निम्न कथनों में विचार करें, कौन सा कथन गलत है? गलत के लिए पहचान करना है। चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है, जो न्यूटन गति के तृतीय नियम की पुष्टि, बिल्कुल सही है। न्यूटन के प्रथम नियम अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, यह गलत है। संवेग अदिश राशि, यह भी गलत है, संवेग सदिश है, तो 2 और 3 गलत है। लोलक युक्त घड़ियों के गर्मियों में मंद होने का कारण क्या है? लोलक घड़ी गर्मी में मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, क्योंकि लोलक घड़ी का लंबाई जो है बढ़ जाती है, इसी वजह से। अगले प्रश्न को देखें। निकट दृष्टि दोष के संबंध में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, देखें यानी इनमें से कौन सत्य है। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे नहीं, रेटिना के आगे बनता है, आगे, इसलिए गलत है। नेत्र लेंस और रेटिना की फोकस की दूरी घट जाती है, फोकस दूरी जो है घट जाती है, ये भी इनके बारे में गलत है, क्योंकि फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। नेत्रगोलक की त्रिज्या घटती है, नेत्रगोलक की त्रिज्या जो है बढ़ जाती है, तो सभी कथन जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं।
टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला दिए गए विकल्प में चुंबकीय क्षेत्र का जो है इकाई हो जाएगा, बी विकल्प चुंबकीय क्षेत्र का। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन हो जाएगा या रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। और परमाणुवाद जॉन डाल्टन। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को दिया गया। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया था? मैक्सिको में। हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है? तो भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की प्रस्ताव है। हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है जिसका नाम है बांसुकी। 3.5 किलोमीटर जो है लंबाई है, 6 इंजन है। हाल ही में भारत में पहले खारे पानी के लालटेन लॉन्च की गई है, उसे क्या नाम दिया गया है? खारे पानी की पहले लालटेन लॉन्च की गई है, उसका नाम है रोशनी। अगले प्रश्नों को देखें। 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? देखें। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया, सत्य है। नीदरलैंड ने ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता, तो यही जो है इनके बारे में गलत है। नीदरलैंड जो है उज्बेकिस्तान ने जीता था, उज्बेकिस्तान नीदरलैंड को हरा करती है, गलत हो जाएगा। और भारत ने इसमें 2 कांस्य पदक जीता, ये सत्य है, तो दूसरा विकल्प जो है गलत हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में देखें कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया, बिल्कुल सही है। और देखें तो भारत ने 66 पदक जीते हैं, भारत ने 61 पदक जीते हैं, जिसमें कि 22 स्वर्ण है, 16 रजत है और 23 कांस्य है, इसलिए दूसरा विकल्प गलत है। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान द नूरी लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत किया है? किसके द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु के द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में किस बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे विश्व बैंक का जो है मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल को नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? राष्ट्रमंडल देशों में शामिल की जाने वाली देशों की बात करेंगे तो इनमें जो है गैबॉन और टोंगो, गैबॉन है और टोंगो है, इसलिए 1 से अधिक हो जाएगा। 55वें और 56वें देश बने हैं, गैबॉन और टोंगो 56 में। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम है बरोन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखें। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को भारत में लाया गया, बिल्कुल सही है। इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया, बिल्कुल सही। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी सही है, तो गलत इसमें से कोई है ही नहीं। हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो ये उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो संभाजी नगर रखा है। हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियन 2022 महिला एकल का खिताब जीतने वाली एलिना रायबाकिना का संबंध जो है कजाकिस्तान से है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है?
देखें सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड और स्पेन में, बिल्कुल सही। सम्मेलन 22वां संस्करण था, ये भी सही है। और 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में, ये भी सत्य है, तो गलत कोई है ही नहीं। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जेंडर गैप के संबंध में देखें तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही है। और भारत को 2022 में जो है 135वां स्थान जो है दिया गया था, न कि 36वां, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और आइसलैंड को प्रथम स्थान दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियों में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 जीता है? वो कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य है। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें देखें तो 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इस पुरस्कार की श्रेणियों में देखें तो सौरभ सुमन भी है, और उसके बाद शिक्षिका में देखें तो ये निशा कुमारी भी है, निशी कुमारी भी है। तो आंसर बी और सी। नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखें कौन सा गलत है। इस वर्ष मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, बिल्कुल सही। इस वर्ष 3 राज्यों बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया। बिहार पर पवेलियन को जो है स्वर्ण पदक नहीं दिया गया, तो इसमें केरल को दिया गया था, बिहार को नहीं बल्कि केरल को, तो इसलिए सी विकल्प गलत है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो अमृत धरोहर योजना के तहत। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पर किया है? बिहार में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की है? नो बैग डे की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो यह है वाराणसी शहर। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, तो रामचंद्र मांझी किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं? तो ये लौंडा नाच से संबंधित रहे हैं रामचंद्र मांझी। बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख में मिले पैसों को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक बनाया है? खुद का अनोखा बैंक ये मुजफ्फरपुर में बनाया है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में लद्दाख के उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है सविता महतो। बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है? बिहार की भौगोलिक प्रदेश शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले मिलता है। निम्न में से कौन सही है? सुमेलित सही नहीं है। एक तरफ शासक है, एक तरफ उसकी राजधानियाँ दी गई है। देखें, उदयन का पाटलिपुत्र सत्य है, शिशुनाग का वैशाली सत्य है और बिंबिसार का राजगिरी सत्य है। इनमें से कोई नहीं गलत है। अगले प्रश्न को देखें। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? बख्तियार खिलजी की हत्या जो है अली मर्दान ने किया है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में अकबर के अभियान से डरकर किस शासक ने बिहार छोड़ दिया? बिहार छोड़ दिया दाऊद खान ने छोड़ दिया था। निम्न में से किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है? तो बिहार से रहा है वह सिख गुरु तो हो जाएगा गुरु। इनमें देखें तो बिहार से संबंध में गुरु नानक दोनों विकल्प में दिया गया है।
तो गुरु नानक देव जो है गया, राजगीर, पटना आदि की यात्रा की थी। तो आंसर हो जाएगा एक। हालांकि एक गुरु गोविंद सिंह रहता। पटना के गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने करवाया था? गोलघर का निर्माण करवाने वाले थे जॉन ग्रॉस्टिन, और ये 1784 में बनाई थी, 1786 में बनकर तैयार हुआ था। बिहार में बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ पर था? तो ये पटना में केंद्र रहा था। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन, एक तरफ अध्यक्ष। बांकीपुर 1912 RN माधोलकर, बिल्कुल सही है। गया अधिवेशन 1922 चित्तरंजन दास, सही है। रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल सही है 1940 में। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को। अगले प्रश्नों को देखें। चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? चंपारण में महात्मा गांधी की रचना किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद ने। कौन सा जो है आज़ाद दास्ता से संबंधित था? आज़ाद दास्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में चलाया गया था। इनमें देखें तो कौन कौन था? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, ये सभी था। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, बिल्कुल सही। उन्होंने हुंकार पत्रिका निकाला, बिल्कुल सही। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करें, ये भी है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखें। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार में, बिल्कुल सही। दूसरा जैन संगीति वल्लभी गुजरात में, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने शासन के किस वर्ष में किया था? अपने राज्य अभिषेक के किस वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष में किया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दिया था? राय साहब की उपाधि लौटाने वाले थे महेंद्र प्रसाद, और ये थे राजेंद्र प्रसाद के भाई। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।